बेटा समझकर मुझे माफ कर दो, पर मुझे अपनी सत्य की पहचान दो। मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। मैं रोज तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ और तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। आज तो तुम्हें मुझे दर्शन देने ही होंगे, वरना मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। उठो वत्स, आंखें खोलो। माँ, आप सचमुच आ गई माँ। मैं धन्य हुआ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ पुत्र, देखो, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपका दिया मेरे पास सब कुछ है माँ। आपके प्रति मेरे प्रेम को इतना स्वार्थी न समझो माँ। मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना है। मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, किंतु मेरे मन में बरसों से जो प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे उसका उत्तर चाहिए माँ। मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान की तलाश में दर दर भटका हूँ और अब मुझसे नहीं भटका जाता माँ। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं। पूछो वत्स, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं स्वयं दूंगी। माँ, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? जब महिषासुर ने देवी देवताओं को बंदी बना लिया था, तब भगवान शिव ने आदि शक्ति को प्रकट किया। वो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और अष्टभुजाओं वाली थी। उसने ही महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर देवी देवताओं को मुक्त कराया। मैं वही आदि शक्ति हूँ। मेरी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। प्रकाश अर्थात निराकार परमात्मा शिव। मैंने अपनी सारी शक्तियाँ परमपिता परमात्मा शिव से ही प्राप्त की हैं। इसीलिए मुझे शिव शक्ति भी कहा जाता है। मुझे ही भक्तजन लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और काली आदि रूप से याद करते हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुणों का नाश करने वाली। मेरा काली रूप विकराल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति का प्रतीक है। उमा अर्थात सब में उमंग उत्साह भरने वाली। वैष्णव अर्थात विषयों को मिटाने वाली। संतोषी अर्थात सर्व को संतुष्ट करने वाली। लक्ष्मी अर्थात ज्ञान एवं गुण रूपी संपत्ति की धनी। और सरस्वती अर्थात ज्ञान वीणा सुनाने वाली। आपका इतना सुंदर परिचय प्राप्त कर मैं धन्य हुआ माँ, किंतु आपका स्वरूप अन्य देवी देवताओं से भिन्न क्यों है? पुत्र, मेरी 8 भुजाएं मेरी 8 शक्तियों का प्रतीक है। अब मैं तुमको मेरी अष्ट शक्तियों के बारे में बताती हूँ। स्वदर्शन चक्र से अभिप्राय है सदा स्वयं की कमजोरियों का दर्शन कर उन्हें नष्ट करना। मेरा त्रिशूल मन, वाणी और कर्म द्वारा इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की निशानी है। मेरा शंख परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सत्य ज्ञान का नाद करने का प्रतीक है। तलवार अर्थात ज्ञान तलवार के प्रयोग से ईर्ष्या, द्वेष और वासना जैसे असुरों को काटना। और धनुष बाण का अर्थ है लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर पुरुषार्थ करना। जीवन रूपी संघर्ष में माया से युद्ध कर उस पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक गदा है। कमल पुष्प अर्थात कीचड़ जैसे संसार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहना। ज्योति अर्थात सदा आत्मिक ज्योति जागी रहने का प्रतीक है। धन्यवाद माँ। भारत में नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अतः अब मुझे नवरात्रि के विषय में बताएं। नवरात्रि में किए जाने वाले कर्म कांड का क्या उद्देश्य है? नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश बुराई पर अच्छाई की विजय और जीवन को दिव्य शक्तियों से सुसज्जित करना है। नवरात्रि में लोग सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं। परमात्मा शिव इस कलयुगी रात्रि में आकर
भारत की माताओं के बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान अमृत भरकर उन्हें शक्ति स्वरूपा बनाते हैं। तभी तो शास्त्रों में ज्ञान अमृत का कलश माँ लक्ष्मी के सर पर दिखाते हैं। इसके पश्चात भक्तजन दीप प्रज्वलित करते हैं एवं जागरण भी करते हैं। तो दीप जगाना अर्थात अपनी आत्मिक ज्योति जगाना। जब मनुष्य देह अभिमान से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करते हैं तो जागरण अर्थात आत्म जागृति आती है। फिर साथ ही मनुष्य व्रत, नियम और उपवास भी करते हैं। तो व्रत अर्थात विकारों का व्रत और उपवास अर्थात ऊपर में वास, जिसका अर्थ है बुद्धि द्वारा ऊपर रहने वाले परमात्मा को याद करना। पर माँ, मनुष्य तो इन बातों से अनभिज्ञ है, फिर इन सब कर्मकांड से उन्हें क्या लाभ मिलेगा? देखो वत्स, इन त्योहारों को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी हैं। नवरात्रि में मनुष्य अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का संचय करते हैं। भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा यही दिव्य शक्तियाँ पृथ्वी को संतुलित बने रहने की ऊर्जा प्रदान करती है। नवरात्रि के त्योहार मार्च और सितंबर में मनाए जाते हैं, जो संधि काल के मास हैं। इन मास में प्राकृतिक परिवर्तन होता है, जिस कारण से मनुष्य के तन और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन और सौर ऊर्जा के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है, जिससे मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए मनुष्यों ने इन त्योहारों का निर्माण किया है, जिससे उमंग उत्साह में रहकर मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसके साथ ही ऋतु परिवर्तन के समय रोगाणु आक्रमण की संभावना बढ़ती है। अतः संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य उपवास एवं रास गरबा करते हैं, जिससे उनके शरीर का शुद्धिकरण होता है। यह सब रहस्य समझाकर तो आपने मुझे भाव विभोर कर दिया माँ। अब मेरे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर भी दे, क्या आपने सचमुच महिषासुर का संहार किया था? क्योंकि मेरी समझ से तो जीव हत्या पाप है, और यदि पापी का नाश कर भी दिया जाए तो यह फिर से पुनर्जन्म लेकर एक और बड़ा राक्षस बन जाएगा, और फिर देवी तो ममता की मूरत होती है ना। वत्स, महिषासुर कोई सचमुच का असुर नहीं है। यह मनुष्य की विकारी वृत्तियों का प्रतीक है। वास्तव में आज का मनुष्य पूर्व युगों में देवतुल्य था, जिन्हें महिषासुर ने अर्थात विकारों ने अपने वशीभूत कर लिया। इसी कारण मनुष्यों का आज ये हाल हुआ है। वे मनुष्य जो कभी संपूर्ण पावन थे, वे आज पतित बन गए हैं। इन मनुष्यों को पुनः पतित से पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव को धरा पर अवतरित होना पड़ता है। परमात्मा शिव भारत की माताओं को शक्ति प्रदान कर उन्हें शिव शक्ति बनाते हैं और विश्व का कल्याण करते हैं। परमात्मा शिव धरा पर पधार चुके हैं वत्स, और हम सभी को राजयोग सिखला रहे हैं। तो अब हमें भी राजयोग के द्वारा अपने जीवन में 5 विकारों को भस्म कर प्रेम, शीतलता, ममता और करुणा जैसे दैवी गुणों को धारण करना है। हमें व्रत अन्न का नहीं, अपितु विकारों का करना है। तो इन 9 दिनों के प्रत्येक दिन में किसी न किसी बुरी आदत का व्रत करें। इससे जीवन में पवित्रता स्वतः आ जाएगी, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति और संपत्ति स्वतः आती है। जय हो माँ शिव शक्ति की, जय हो, जय हो, जय हो।
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वॉल्यूम प्लीज, वॉल्यूम। शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ठीक है। हाँ जी दीदी। बहुत अच्छा गीत सुन रहे थे और साथ में मूवी देखी, शॉर्ट मूवी देवियों की देखी। तो आज अष्टमी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी ने अष्टमी मनाई घर में अपने? मनाई? किस किस ने मनाई अपने घर में अष्टमी? अच्छा, रीना बहन ने मनाई। और किसी ने नहीं बनाई? अष्टमी तो अष्टमी मनाई, अष्टमी खिलाई और हम खुद वो देवी बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी चाहते हैं हमें देवी के जो 9 रूप हैं उसका हमें डिटेल में बताया जाए? चाहते हैं सभी? यस। तो थोड़ा आप भी बोलेंगे, थोड़ा सा हमें पता चलेगा। चाहते हैं आप सभी? हाँ, यस 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 दीदी। जी चाहते हैं। चाहते हैं ना। तो हम देवियों की शुरुआत करते हैं, फिर जो भी प्रश्न होंगे वो हम आपके लास्ट में जरूर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दशहरा भी आने वाला है और उससे पहले हम इन देवियों के बारे में थोड़ा जानें। तो सबसे पहले देवी कौन सी आती है? शैलपुत्री। आती है शैलपुत्री। शैलपुत्री। शैलपुत्री के आगे है माता शैलपुत्री। अब ये चीज है कि दुर्गा के 9 रूप क्यों हैं? दुर्गा अपने आप में ही सक्षम है सबको मारने के लिए, लेकिन दुर्गा के 9 रूप का गायन है। लेकिन सबसे बलशाली दिखाई है दुर्गा, जिसमें ये सारी ही शक्तियां विद्यमान है। ठीक है, तो अब दुर्गा के 9 रूप है। उन दुर्गा के 9 रूप में सबसे पहला वाला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब इसमें है कि एक कन्या। शैल मतलब होता है पर्वत और पुत्री मतलब होता है बेटी। तो हिमालय की बेटी जिसको कहा शैलपुत्री। अब इसकी सवारी किस पे दिखाई है? थोड़ा सा आप बताएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। किस पे सवारी दिखाई है? गाय की। नंदी की। नंदी की, है ना। नंदी पे सवारी। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? नंदी पे सवारी दिखाई है। नंदी किसका प्रतीक होता है? नंदी प्रतीक है ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि शिव बाबा की सवारी किस पे दिखाई जाती है? शिव की सवारी नंदी पे दिखाई। नंदी पे। तो शिव की साथ रहने वाली, शिव को प्यार करने वाली, शिव की संगनी बनने वाली कौन थी? कौन थी? नंदिनी। पुत्री। नंदी थी ब्रह्मा बाबा। हाँ, शैलपुत्री। अब शैलपुत्री की सवारी नंदी पे दिखाई है और साथ में उसके हाथ में क्या दिखाया है? त्रिशूल। हाथ में क्या दिखाया है? त्रिशूल। 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 ठीक है, अच्छा। अब त्रिशूल दिखाया है, उसके हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल का अभिप्राय क्या है? देखो, सबसे पहले शी हैज 2 हैंड्स, उसके 2 हाथ हैं। ठीक है, और उसके माथे पर क्या है? आप माथा देखेंगे तो उसके माथे पे क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, शी होल्ड्स अ ट्रीडेंट इन हर राइट। त्रिशूल उसने अपने राइट हाथ में लिया है और लेफ्ट हाथ में उसने लिया है लोटस। शी राइड्स ऑन माउंट नंदी। नंदी के ऊपर वो बैठी है, जो मैंने आपको भी बताया। तो शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ, वो स्वरूप है
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का ये स्वरूप दिखाते हैं कि ब्रह्मा की शक्तियां भी, विष्णु की शक्ति भी और शंकर की शक्ति भी उस देवी के हाथ में है। और ये सिंबॉलिक ब्रह्मा बाबा का ये सिंबॉलिक है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि शैल पुत्री, शैल मतलब पर्वत पे रहने वाली, शैल मतलब ऊंची स्थिति में रहने वाली। अगर हम सब उस ऊंची स्थिति में रहें तो नीचे की जो तेरी मेरी ये जो भी बातें हैं उससे हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ। कर सकते हैं। तो शैल पुत्री मतलब, शैल मतलब पर्वत पे रहने वाली, ऊंची स्थिति में रहने वाली और पहाड़ों की देवी गाई जाती है। उसको कहते हैं माँ अम्बे, जगदम्बे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली। तो ऐसी ऊंची स्थिति में अगर हम रहते हैं तो हमारा यादगार भी कैसा बनता है? ऊंचा बनता है। ये इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। और साथ में आप देखो तो नंदी की सवारी मतलब कि हम जो आत्माएं हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान किसके द्वारा देते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान देते हैं कि कैसे हम नई सृष्टि में जाएं और नई सृष्टि की स्थापना करें। लेकिन इस समय वो ज्ञान से हम अपने आप को संपूर्ण पावन बना पाए। ठीक है, शैल पुत्री। ओके, अब इतना इंटरेस्टिंग है नवरात्रि का शैल पुत्री की स्टोरी में। पहली बात तो ये है, आप सबको पता है कि जो सती प्रथा कैसे चली? कैसे चली सती प्रथा? कैसे चली? किसी को पता है कैसे चली सती प्रथा? पता। इसमें देखो बहुत सुंदर है कि ये भारतीय संस्कृति का अनोखा पर्व है जो वर्ष में सिर्फ 2 बार आता है। आज इस नवरात्रि का प्रथम दिवस है, बोलते हैं प्रथम दिवस, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो अष्टमी का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में क्या करते हैं? हम सभी को ये कथा तो जानते हैं कि किस प्रकार से देवी सती ने क्या किया था? शिव को पाया और उसके बाद दक्ष पुत्री देवी सती, उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए, क्योंकि उसके पति का अपमान हुआ, पति के सम्मान के लिए उसने क्या किया? क्या किया? हवन कुंड में कूद गई। हवन कुंड में डुबकी लगाई। ठीक है, तो मतलब है कि अपने देह भान को त्यागना और आत्म स्थिति में रहना। तो जो परम पिता परमात्मा आकर इस समय संगम युग पर हमें ज्ञान देते हैं, रचते हैं, तो उस यज्ञ कुंड में, ज्ञान के यज्ञ में हम अपने देह अभिमान को त्यागें। तो यहाँ से उसकी प्रथा शुरू हुई कि जब देवी सती हवन कुंड में उसने सती हो गई, उसका नेक्स्ट जन्म जो उसका हुआ वो कुंवारी कन्या के रूप में जन्म हुआ। और जन्म हुआ कुंवारी कन्या के रूप में तो हिमालय की पुत्री के नाम से वो जानी गई। तो ये थे देवी सती के जो रूप दिखाते हैं, इससे शुरू हुई ये प्रथाएं। तो हम भी इस हवन कुंड में अपने मैंपन को, अपने देह अभिमान को त्यागें। अब सती तो है, सती से वो क्या बनी? उसका दूसरा जन्म जो आया वो बनी शैलपुत्री। अब शैलपुत्री को तो हमने मान लिया, पूजा भी कर ली, फर्स्ट डे नवरात्रि का हो भी गया। दूसरे दिन आता है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाली ब्रह्मचारिणी। अब इसमें दिखाते हैं कि उसने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शिव से ही विवाह करना है, इसलिए वो हिमालय पे तो चली गई। अब हिमालय पे जाने के बाद उसने क्या किया? बहुत तपस्या की। अब बहुत तपस्या की तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि शिवजी ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, और शिवजी तो वैरागी है, सन्यासी है, वो शादी का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन शास्त्रों में दिखाते हैं कि उसने इतनी तपस्या की, पहले तो उसने फल खाए, फूल खाए, अन्न सब छोड़ दिया, और उसके बाद पत्ते खाने लगी। पत्ते खाने के बाद, फल फूल खाने के बाद उसने पत्ते शुरू किए, इसलिए उसका नाम अपर्णा पड़ा, क्योंकि पत्ते खाने भी उसने बाद में छोड़ दिए, निर्जल हो गई। और धीरे धीरे ऐसे करते करते बॉडी पे तो इफेक्ट आता ही है। तो वो जो बिल्कुल सुंदर सी थी वो बिल्कुल काली सी हो गई, बिल्कुल उसका पूरा काली मतलब ढल गया, चेहरा बिल्कुल ढल गया। तो अब उसके पास उसकी तपस्या को देखकर, पैरों में चप्पल भी नहीं, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसको? जी दीदी देख रहे हैं।
जी दीदी दिख रहा है। देखो, ये तो है गॉडेस ब्रह्मचारिणी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जो स्टोरी में मैं पहले पहले स्टोरी कंप्लीट करती हूँ, तो बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उसके विवाह को, उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया। पर जब शिव जी उसके पास गए तो वो दूसरी वेशभूषा में गए, लेकिन उस वेशभूषा को भी हमारी ब्रह्मचारिणी देवी ने देख लिया और उसने कहा, आप ही मेरे कौन हो, आप ही मेरे साजन हो, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, मेरे विवाह का प्रस्ताव आप स्वीकार करें। तो स्वीकार किया, पर वो इतनी सुंदरता नहीं थी, तो क्या किया, शिव जी ने अपनी जटाओं से पानी निकाला और उस जटाओं से वो पानी से नहाई धोई, और फिर तीसरे दिन उसका यादगार आता है चंद्र घंटा के रूप में। तो अब आप देखिए उसने क्या क्या पहना है सिंबॉलिक रूप में। अब आप मुझे बताएं कि क्या क्या पहना हुआ है उसने। कमल पहने हुए हैं। हाथ कमल पे 4 कमल 5 चार मतलब कमल। कमल ही कमल है। हाँ कमल ही कमल है। और पवित्रता की निशानी है कमल। हाथ नहीं, में निशानी मैं नहीं पूछ रही, उसने क्या पहना हुआ है। व्हाइट साड़ी पहनी हुई है। कमल साड़ी पहनी है, हुई व्हाइट है। साड़ी, हाथ में कमंडल है। कमंडल है, अब माला आप है, देखो, रुद्राक्ष की आ, माला। उसने रुद्राक्ष। कोई भी ऑर्नामेंट नहीं पहना। ऑर्नामेंट पहना है, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं पहना, पवित्रता ही उसका गहना है। ठीक है। और जो व्हाइट ब्रह्मचारी साड़ी है वो सन्यासी वैरागी ब्रह्मचारिणी की वस्त्र। और तीसरा हाथ में कमंडल। कमंडल मतलब ज्ञान सदा ही उसके पास है, ज्ञान से परिपूर्ण है। और साथ में दूसरे हाथ में है माला। तो माला मतलब है हर टाइम मन मना भव, मन ही मन उस शिव को याद करने में वो लगी है। तो 5000 साल तक कहते हैं ब्रह्मचारिणी ने 5000 साल तक तपस्या की, तब जाके शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हम आत्माएं 5000 साल के चक्र में इस संगम के समय पर परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा को याद करते हैं तो वो आत्माओं को मिलने परमात्मा परम धाम से इस धरा पर आते हैं, हमारे साथ हमको ज्ञान देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं और फिर वापस लेकर जाते हैं। अब इस देवी के हाथ में कोई भी शस्त्र है, अस्त्र है, कुछ है? नहीं। हाँ किरण बहन, कुछ है? सिर्फ एक ही ब्रह्मचारिणी ऐसी देवी है जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन पवित्रता ही उसका कवच है। अब आप देखो, शस्त्रों से भी बड़ी क्या हो गई, क्या हो गया शस्त्रों से भी बड़ा? पवित्रता। पवित्र। ठीक है, पवित्रता। अब इतना ही नहीं, अब और आगे चलें। अब जब जटाओं से उसका पानी निकला शिव जी के, इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया। तो हमें भी पवित्रता को अपने जीवन में धारण करना है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाली, ब्रह्मा का भोजन खाने वाली और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाली, ऐसी हमारी देवी ब्रह्मचारिणी देवी थी। ठीक है, जिसको सब लोग पूजते हैं, मानते हैं, और प्यूरिटी के लिए खास इसको याद किया जाता है। तीसरी, अब जब वो बहुत ढल गई, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो तीसरे दिन आता है चंद्र घंटा के रूप में, बहुत सौम्य रूप लेकर वो शादी के लिए अपने को तैयार कर लेते। क्योंकि आपने देखा उसकी जटाओं से, शिव जी की जटाओं से जो पानी निकला उससे वो नहाई, और नहाने के बाद उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। और तब क्योंकि विवाह के लिए तो पूरा तैयार होना पड़ता है ना, अब जब विवाह के लिए तैयार हो गई, चंद्र घंटा के रूप में आ गई, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि आप, शिवजी तो आपसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो शिव की बारात उसके घर पर आई। जब शिव की बारात उसके घर पर आई तो देखा शिव की बारात तो बहुत भयानक,
लूले भी, लंगड़े भी, शिव की बारात में तो सब तरह से लोग थे। उसके पेरेंट्स तो घबरा गए, और शिवजी खुद सौम्य रूप नहीं, थोड़ा सा शिवजी का रूप विकराल रूप था। तो उसके पेरेंट्स डर गए, भयभीत हो गए। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं, इससे विवाह तो कैसे कराएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब देवी ने अपना थोड़ा सा उनके भय को शांत करने के लिए, उसको तो पता था अंदर से यही शिव जी है, इसी पे ही, इन्हीं में ही सब शक्तियां हैं, लेकिन उसने अपना शक्ति रूप दिखाया जिसमें सारे ही शस्त्र अस्त्र उसके हाथ में दिखाए, और तब शिव की बारात शांत हुई और शिव जी ने अपना सौम्य रूप दिखाया, और तब जाके विवाह संपन्न हुआ। अब इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या जाने आप, बताओ। कि हमें हमेशा ज्ञान रत्नों ज्ञान। से अपने को सजा तैयार रखना है, एवर रेडी रहना। एवर रेडी रखना है। तो चंद्र घंटा किसके ऊपर सवारी दिखाई? शेर के ऊपर। शेर पर पावरफुल रहना है, शेर के ऊपर। शेर के ऊपर सवारी का मतलब पावर। कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके ऊपर उसकी सवारी। अब उसके हाथ में देखो, उसके सारे ही हाथों में क्या है? शस्त्र है, मतलब कमल आसन पर रहने वाली, ठीक है, कमंडल हाथ में लिए हुए, त्रिशूल, हाँ त्रिशूल मतलब अगर तीर से वध करने वाली, अभय मुद्रा में, कि बिल्कुल अभय है, उसको निर्भय है, किसी भी बात का डर नहीं। और गधा भी, उसका जो गदा है वो खड़ा है कि विजय, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली। ऐसे सारे ही रूपों में चंद्रघंटा ने ये सारे अपने अस्त्र शस्त्र दिखाए, और उसके बाद शिव ने वो विवाह प्रस्ताव तो कर ही लिया था, लेकिन इट इज सेड दैट शिवा कम टू मैरी पार्वती। सभी म्यूट कर लेंगे, सभी म्यूट कर लेंगे। इस तरह से इतना सुंदर वो रूप उन्होंने उसका दिखाया कि किस तरह से शिव पार्वती ने, जिसको कहते चंद्रघंटा ने, शिव से विवाह किया और अपने आप को अब इसमें देखिए, इसने इंस्पायर किया करेज इन अ पर्सन, के साहस भरो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, और वॉर के लिए हमेशा रेडी रहो। बट बहुत शांत प्रिय होके उसने सारे ही लड़ाई को बहुत शक्तिशाली होकर जीता। वो रेडी, एवर रेडी का प्रतीक दिखाया गया है। तो इस तरह से हम भी ओपन थर्ड आई, तीसरी आंख उसने ओपन की और डिस्ट्रॉय, सारे एविल्स को डिस्ट्रॉय किया जो हमारे अंदर विकार है। अब कहते हैं उसकी इनोसेंस, मतलब उसका इतना सौम्य और भोला रूप, ब्यूटी, ग्रेस, चार्म, जो दानव थे वो भी चले गए, भाग गए, और उसकी जो पावर थी उससे लोग बहुत प्रभावित हो गए। पर वो साथ साथ प्रभावित होने के साथ साथ वो देवी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सौम्य थी। उसने अपने सारे वेपन्स दिखाए। अब इससे ये है कि अगर हम स्पिरिचुअल राह पर चलते हैं या घर को भी चलाते हैं, अपने आप को भी चलाते हैं, तो हर एक शक्ति से अपने आप को सुसज्जित रखो, हर एक शक्ति से अपने आप को पावरफुल रखो, और उससे विजय अपनी प्राप्त करो। ठीक है, अब इतना ही नहीं हुआ, शादी भी हो गई। कहाँ शैलपुत्री थी, कहाँ उसके बाद ब्रह्मचारिणी हुई। जब पूरी उसकी तपस्या पूरी हुई, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, और धीरे धीरे बढ़ती गई। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ी तो क्या हो गया, और आगे चली तो चंद्रघंटा के रूप में शादी भी हुई, विवाह भी हुआ। और अब जो चौथी है कुष्मांडा, कुष्मांडा के रूप में उसको पूजा जाता है। देवी को कुष्मांडा कहते हैं। जब इस सृष्टि पर अंधकार था तो प्रकाश लाने वाली देवी कौन थी? प्रकाश लाने वाली देवी कौन थी? कुष्मांडा। मांडा। कुश मतलब थोड़ा, ठीक है। कुष्मांडा, मांडा मतलब एग, अंडा, सृष्टि जिसको कहते हैं। और वार्मथ, मांडा मतलब कुष्मांडा, थोड़ा सा गरम, और सृष्टि मतलब इस सृष्टि की उत्पत्ति थोड़े से प्रकाश से उसने पूरी की पूरी अंधकार को पूरा प्रकाशित कर दिया अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से।
ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि कुष्मांडा जो थी उसका इतना सौम्य रूप था, उसकी स्माइल से, उसके सौम्य रूप से, स्माइल से क्या हुआ, पूरी सृष्टि पर रोशनी ही रोशनी हुई। और फिर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को उन्होंने क्या किया, रचा, और रचने के साथ साथ मतलब उन्होंने उसको शक्ति दी, और उस शक्ति से ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की क्या किया? रचना हुई, रचना स्थापना रच- रचना विष्णु द्वारा पालना, पालना शंकर द्वारा विनाश। विनाश। कुष्मांडा के लिए कहते हैं कि कुष्मांडा का जन्म, कोई भी देवी का जन्म अगर इस युग में हुआ है तो कोई ना कोई कर्म के अर्थ हुआ है, और देवी का जन्म नहीं हुआ, देवी का अवतरण हुआ है। तो कुष्मांडा का भी अवतरण हुआ और उसने पूरी लाइफ में प्रकाश लेकर आई। तो एक दुनिया में प्रकाश लेकर आई, लेकिन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या कहता है इसके पीछे, कि हमारे अंदर बहुत वैल्यूज हैं, बहुत गुण हैं, लेकिन पाप आत्मा अपने अंदर से विकारों का नाश करे और अच्छे गुणों को धारण करे तो दुनिया में भी प्रकाशमय दुनिया बन सकती है। अब आप इसको देखो, कुश मतलब छोटा, ये देखिए, कु मीन्स लिटिल, उष्मा मीन्स वार्मथ और एनर्जी, और अंडा मीन्स एग। तो ये सिंबलाइज करता है क्रिएशन को, कि क्रिएट किया। द लास्ट 3 वर्ड्स ऑफ द संस्कृत फॉर्म ब्रह्मांड, दैट मीन्स द यूनिवर्स, मतलब इस यूनिवर्स को, इस यूनिवर्स में वो थोड़ा थोड़ा सा करके ये क्रिएट किया। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि पूरी की पूरी डार्कनेस में कैसे लाइटनेस कर दिया। और कुष्मांडा देवी को भी किसके ऊपर सवारी दिखाई, किसके ऊपर सवारी दिखाई, शेर के ऊपर, किसके ऊपर, शेर के ऊपर। अब उसके हाथ में कितने, उसके हाथ में भी आप सारा देखो कि कमल आसनधारी, सबसे कमल है कि कमल आसनधारी, और उसके बाद त्रिशूल के सारे अंदर के अवगुणों को नाश करने वाली, और फिर उसके हाथ में एक और हाथ में देखिए तो क्या है, धनुष, चक्र है, धनुष। धनुष चक्र है, गदा स्वा है। का दर्शन करने वाली गधा है, और लास्ट में क्या है, परमात्मा का वंदन और नमन करने वाली। बहुत उसकी साइलेंट स्माइल थी, और हर स्माइल सेंट अवे द इंटायरली ऑफ द डार्कनेस, मतलब उसकी जस्ट स्माइल से ही पूरी डार्कनेस चली जाती है, यूनिवर्स का न्यू क्रिएशन हो जाता है। अब शी सेड टू द क्रिएटर ऑफ महाकाली, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, चंडी, उसको ये नाम से बोला जाता है। इतना ही नहीं, कमिंग इनटू द एक्सिस्टेंस द टाइम ऑफ डार्कनेस, अब इसमें दिखाया है कि कलयुग की रात्रि में जब सारी दुनिया युगी होती है, उस टाइम पर क्या करती है, शक्ति आती है और एक लाइट देती है, और लोगों के अंदर जब रियलाइजेशन आता है, लाइट स्टार्ट, तब वो धीरे धीरे खुद परिवर्तन होते हैं और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। तो नई सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए अंदर के वाइसेस को खत्म करके प्यूरिटी को लाना, ये चीज है उसकी उस तरह से। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स बाय जस्ट फ्लैशिंग लिटिल बिट ऑफ हर स्माइल डिनोट्स, जो उसने स्माइल की जिससे पूरी सृष्टि पर लाइटनेस आ गई, वो उसकी निशानी है एफर्टलेस और चेयरफुलनेस। कोई भी कर्म करें अगर हम, तो बिना कोई मेहनत के एक कर्म इजिली हो जाए और खुशी से हो जाए। अमृत कलश देखिए, उसके हाथ में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अमृत कलश अभी तक कोई भी देवी के हाथ में नहीं था, लेकिन कुष्मांडा के हाथ में अमृत कलश दिखाया, दिखाया नहीं दिखाया, देख पा रहे हैं आप जी, देख पा रहे हैं। अमृत कलश इन हैंड्स रेफर्स टू द नेक्टर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अमृत, वेपन्स के साथ साथ ज्ञान, नॉलेज, और नॉलेज के साथ पावर। जब नॉलेज है, पावर है, तो विजय हमारी हुई पड़ी है। हुई पड़ी है। Creator of different deities means that she is the, बहुत अच्छे से इस कॉन्फ्लुएंस एज में हम सोल कॉन्शियस लाइट होकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब कुष्मांडा का मतलब ये है लाइट,
लाइटनेस, अपनी लाइट, एक स्थूल लाइट और एक कहते ये व्यक्ति बहुत लाइट रहता है, बहुत रिलैक्स रहता है। कुष्मांडा ने सब कुछ किया, सारे वेपन्स दिखाए, लेकिन बहुत अपने एक छोटी सी स्माइल से बस एक डार्कनेस से लाइटनेस में इस दुनिया को परिवर्तन कर दिया। तो हमारे अंदर की भी जो डार्कनेस है, अगर हम अपने स्वभाव को लाइट कर ले, अगर हम एफर्टलेस और चेयरफुलनेस, चेयरफुल मतलब होता है खुशी और एफर्टलेस मतलब होता है कोई मेहनत नहीं। कोई मेहनत नहीं। ठीक है, अब इतना ही नहीं, कुष्मांडा जी भी आ गई। अब जब माता कुष्मांडा जी की भी पूजा आराधना हो गई तो हम और आगे चलते हैं। अब जब लाइट आ गई तो घर में कहते हैं बच्चा आ गया तो लाइट आ गई, है ना। अब चलते हैं स्कंद माता, क्योंकि माँ है तो माँ बच्चे के साथ तो जरूर होती है। अब अगर देवी, कोई भी देवी इस संसार में प्रकट हुई तो किसी ना किसी रूप से उसने कोई ना कोई काम किया। अब जब देवी कुष्मांडा जी के बाद जब स्कंद माता को देखा गया तो स्कंद माता ने क्या किया? स्कंद माता ने किसको जन्म दिया? स्कंद को जन्म दिया। कहते दुर्गा मतलब स्कंद माता ने, क्योंकि स्कंद उसके बेटे का नाम था, पार्वती और शिव के बेटे का नाम स्कंद था। क्योंकि इसमें एक दिखाते हैं ताड़कासुर राक्षस होता है। अभी बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए, मजा आ रहा है आप लोग को? हाँ, ताड़कासुर, हाँ ताड़कासुर था, उसका वध करना था। अब ताड़कासुर राक्षस, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मुझे कोई मार नहीं सकता और अमर भव का मुझे वरदान दे दो। लेकिन आप सबको पता हो कि किसी को भी अमर भव का वरदान मिलता नहीं था। तो उसने क्या चाल चली ताड़कासुर ने कि अगर मैं शिव के पुत्र से मेरे को मारा जाए तो ठीक है। अब उसने कहा शिव तो वैरागी है, सन्यासी है, वो तो मैरिज करेंगे नहीं। लेकिन शिव ने अपनी शक्ति से उसको जन्म दिया, ठीक है, जिसको कहते हैं योग बल का जन्म, वो दिया। एक स्कंद माता के स्कंद एक पैदा हुआ और छोटा बच्चा जब वो थोड़ा बड़ा हुआ उसको देवताओं का क्या बनाया? कमांडर बनाया, देवताओं का कमांडर इन चीफ बनाया। और उसने अपने बाल्यावस्था में ही ताड़कासुर का वध किया, ऐसा शास्त्रों में दिखाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है? ताड़कासुर किसके अंदर बैठा है? किसके अंदर बैठा है? हम मनुष्यों के अंदर विकार हैं जो वही है। हाँ, अब आप देखो स्कंद माता का हुआ, ठीक है। अच्छा, स्कंद माता का ये देखो, स्कंद माता इज वर्शिप्ड ऑन द 5th डे ऑफ नवरात्रि। शी इज द मदर ऑफ गॉड कार्तिकेय और स्कंद, लॉर्ड कार्तिकेय कहते हैं उसको, ठीक है। Who has chosen as commander in chief by the god in the war against demons? अब demons का मतलब क्या होता है? क्या होता है? विकार, विकार, विकारों पर मुझे प्राप्त करने के लिए, विकारों को यहाँ पे कहा गया है राक्षस, ठीक है। अब उसमें क्या होता है देखिए, शी इज ऑल्सो द गॉडेस ऑफ फायर के रूप में भी उसको बताते हैं। शी कैरीज बेबी स्कंद इन हर लैप, अपने गोदी में उसने क्या रखा हुआ है? देखिए, बच्चा रखा है, बहुत सारे बच्चे रखे। और कहते हैं कि अगर हम स्कंद माता को याद करते हैं तो हम उसके बच्चे को भी याद करते, तो डबल पूजा हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाते हैं दोनों से। और किस पे सवारी दिखाई है? किस पे सवारी दिखाई है? शेर पे, शेर पे, लेकिन उसके दोनों हाथों में क्या दिखाया है? कमल, कमल। कि ऐसे ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी कमल आसन पर रहकर प्योरिटी के प्रतीक से इस युद्ध में अपने बच्चे को क्या कहा? ताड़कासुर का वध करने के लिए छोटी सी आयु में ही उसने युद्ध कर लिया। दोनों हाथों में कमल दिखाया है और हाथ में स्कंद दिखाया है, बच्चा, ठीक है। अब इसमें देखिए, बहुत सुंदर है ये। शी हैज 4 हैंड्स, आपको दिख रहे हैं 4 हाथ। एक हाथ कार्तिकेय को पकड़ा है तो एक हाथ में अभय मुद्रा है। हाँ, मुद्रा का मतलब होता है अभय, वरदान देने, निर्भय, वरदान दे, वरदानी।
शी इज ऑल्सो समटाइम्स शोन सिटिंग ऑन द लोटस, कभी कभी उसको लोटस पे दिखाते हैं, क्योंकि कहते हैं गॉडेस ऑफ पद्मासना उसको बोलते हैं, इसलिए कभी कभी उसको लोटस पे भी दिखाया जाता है। स्कंदा इज द सन ऑफ शिवा। अब जो आपको बताया था वो आपको पढ़ के भी बता रहे हैं कि स्कंद क्या है, शिव का पुत्र है। होल्डिंग हर इन द लैप, और जो होल्डिंग, जो उसने हाथ में उसको पकड़ा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अवेयरनेस ऑफ बीइंग द कंपेनियन ऑफ शिवा। कि शिव बाबा के साथ, शिव परमात्मा के साथ हम कंपेनियन होके रहें। एंड मदर, मतलब मदर और फादर का अगर स्मृति चिन्ह देखना है तो स्कंद को देखें, उसके बच्चे को देखें। मेकिंग अस जगदम्बा द मदर ऑफ इंटायर रेस एंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की जगदम्बा माँ। और उसको क्या कहते हैं, गॉडेस ऑफ फायर रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ वॉल्केनिक स्टेज। उसकी तेजोमय स्टेज है, बहुत तेजोमय स्टेज है, जिस कारण से सारे वाइसेस, सारे सिंस, अंदर से सारी बुराइयां उसने त्यागी हैं। और लोटस के ऊपर बैठने का मतलब क्या है कि एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी गृहस्थ जीवन से डिटैच होकर अपने को प्योर रखना, ये है उसका सिग्निफिकेंस। तो ये आप देखो कि कितना अच्छा। तो हम में से कौन हम समझते हैं कि हम ऐसे हैं? स्कंद माता है, माँ तो है, लेकिन जगत की माँ कौन कौन है? बन रहे हैं। स्कंद के लिए नहीं, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि अगर हमारी दृष्टि माँ के रूप की होती है तो माँ के रूप की दृष्टि हर एक आत्मा के लिए क्या हो जाती है? क्या हो जाती पवित्र, वरदानी हो वरदान जाती है, होता है। पवित्र हो है? जाती वरदानी हो जाती है। और क्या हो जाता है? गुड पवित्र विशेष, शुभकामना, प्योर शुभकामना। एकदम। ठीक शुभ है, भावना, अब इतना ही, शुभकामना। शुभकामना वाली। अब इतना ही नहीं, अब देखो बच्चा भी आ गया, ठीक है, उसने ताड़कासुर पर वध भी कर दिया। अब इतना ही नहीं, अब जैसे जैसे आप गृहस्थ जीवन में जाते जाते हैं, बातें आती हैं, किरण बहन, सुदीप्ता बहन, बातें आती हैं। अब कैसे बातें आ रही हैं? विजय प्राप्त की, जैसे ही विजय प्राप्त की, अब कात्यायनी जी आ गई। कात्यायनी के लिए क्या कहते हैं, जिसको हमने 2 दिन पहले पूजा, कात्यायनी के लिए क्या कहते हैं कि ऋषि कात्यायन जो थे उन्होंने बहुत तपस्या की और देवी से यही कहा था कि मेरे घर में पुत्री हो। तो ऋषि कात्यायन ने जब तपस्या की, उसकी तपस्या से खुश होकर देवी ने उसके घर में क्या दी, एक कन्या के रूप अवतार हुआ, जिसका नाम पड़ा कात्यायनी। क्योंकि जैसे ही कात्यायनी का अवतार उसके घर में हुआ, पर्वत के रूप से हुआ, उस पर्वत में से वो निकली, ऐसा कहते हैं। जैसे ही कात्यायनी के, ऋषि कात्यायन के घर में हुई, तो सारे ही जो राक्षस थे उनमें क्या हो गई, हलचल हो गई। देवताओं को भी पता चल गया, क्योंकि कोई भी देवी प्रकट हो रही है तो क्या होगा, क्या होगा, हड़कंप तो होगी ना। हड़कंप होगा। अब हलचल इतना होगी। हड़कंप हुआ, अब पूरी सृष्टि पर आसुरों का आतंक था। अब उसमें एक हमारे ऋषि जी थे, महिषासुर, जो असुर थे। जैसे ताड़का जो थे ना, ताड़कासुर, उसका कोई वध नहीं कर सकता था, उसने वरदान मांगा था। ऐसा ही महिषासुर था, महिषासुर। तो महिषासुर के लिए क्या कहते हैं, उसने पूरी सृष्टि पर इतना आतंक फैलाया हुआ था। उस समय देवी ने अपने उस दिव्य रूप को प्रकट किया, और कहा जाता है कि शिव ने अपनी शक्ति से, अपने तीसरे नेत्र से एक प्रकाश को प्रकट किया, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ने अपने अपने नेत्रों की शक्तियों से उसकी शक्तिशाली बनाया। और वो सारी शक्ति देवी की, अन्य सभी देवताओं की ऋषि कात्यायन के आश्रम में केंद्रित हुई, और एक विशाल पर्वत खड़ा हुआ, जिसमें से कौन निकली, कात्यायनी। कात्यायनी देवी। इन देवी का जन्म, उनकी उत्पत्ति विशेष महिषासुर का वध करने के लिए हुई। महिषासुर को दिखाते हैं, उसका जो थड़ था ना, थड़ क्या कहते हैं, थड़, पूरी बॉडी मनुष्य की थड़, और महिष उसका सर था, सर जो शेर वाला था, भैंस का, भैंस का। शेर का नहीं, भैंस। भैंस का। कहते हैं बहस बुद्धि।
अब क्या किया, अब वो तो हुई है, अब उसने क्या किया, कहते हैं कि कहीं पर 18 भुजाएं दिखाई दी, तो कहीं पर बहुत सी भुजाएं उसको दिखा दी। किसको? कात्यायनी को बहुत सारी भुजाओं, क्योंकि युद्ध के लिए ललकारा। अब महिषासुर ने युद्ध के लिए ललकारा, तो कात्यायनी उसके पास गई। जब कात्यायनी उसके पास गई तो ठीक है, उसने कात्यायनी के सौम्य रूप को देखा, तो अब उसका मन क्या होने लगा, कामी, अहंकारी, जिसको कहते हैं महिषासुर की निशानी ही है। कहते हैं वो एक तो अहंकारी बहुत था, और भैंस की बुद्धि, भैंस बुद्धि कहते हैं ना, भैंस बुद्धि मोटी बुद्धि, है ना, बुद्धि नहीं थी। उसने कहा कि आप मेरे से विवाह करोगी? कात्यायनी को बोला, कामी दृष्टि थी, उसने कहा पहले हम जो युद्ध में, अगर युद्ध में आप मेरे से जीते तो मैं आपके साथ हो जाऊंगी। तो युद्ध शुरू हुआ, और कात्यायनी ने बहुत इजीली युद्ध पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त की। विजय कर ली। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये आप जानो। क्या आध्यात्मिक रहस्य, आप ही बताओ। चलो, अहंकार और काम क्रोध अहंकार जो हमारे विकार है उन पे विजय प्राप्त करी। कैसे करी उसने? अच्छा अब मुझे यहाँ पे बताओ, कात्यायनी का रूप देखो और बताओ क्या क्या इसके, क्या क्या जो सारे इसके शस्त्र हैं इसके हाथों में, क्या क्या दर्शाते हैं? तलवार, फिर ज्ञान की तलवार से विकारों को खत्म करना। पवित्रता कमल कमल पुष्प है, है, पवित्रता, वरदानी हाथ है, वरदानी हाथ है, और और एक हाथ माला, एक, दोनों हाथ बस दिखे कर रही है ना, देखो। बस कर रही हूँ। कात्यायनी का आपको बताया। अब इसमें ये देखिए बहुत सुंदर है, वो लाइन के ऊपर तो बैठी है विद 4 और 10 और 18, अभय मुद्रा। हाँ, he shown slaying the, मतलब वो जो डेमोन्स यहाँ पर है, विकार, दुश्मन, शत्रु, उनको दिखा रही है। शी कैरीज अ लोटस फ्लावर, ठीक है, और तलवार, एंड कीप्स हर अदर 2 हैंड्स इन अभय मुद्रा, दोनों हाथों को अभय मुद्रा में, और एक अभय मुद्रा में है तो एक वरदानी मुद्रा में है, कि वरदानी देवी है, है लेकिन वरदान उसके पास है। ट्रेडिशनली शी इज एसोसिएटेड विद द कलर रेड, रेड कलर से उसको एसोसिएट किया गया है। अब इसमें वो जो सारा आपको, बाकी तो आपको सारा बताया ही है, अब इसमें ये उसका नाश करती है अपने हाथों से। अब सारे के सारे जब उसको लड़ती है, वॉर करती है, तो सारे ही उससे उसका वध करती है। और ऑन द आस्किंग ऑफ हर हैंड शी टोल्ड हिम शी मस्ट बी वॉन इन द फाइट। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ विक्ट्री ओवर महिषासुर। महिषासुर का वध करते हैं इसलिए उसके ऊपर उसकी विक्ट्री दिखाते हैं, और ये उसका प्रतीक है। और कहते हैं डॉटर ऑफ ब्राह्मण रेफर्स टू आवर प्रेजेंट फॉर्म टू बी द माउथ बोर्न डॉटर ऑफ ब्रह्मा। तो ऐसे ही किस तरह से हर एक देवी ने अपने स्वरूप को दर्शाते हुए ये दिखाया कि कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका वो प्रतीक दिखाते हैं। उसको वर्शिप करते हैं लोग, आदि शक्ति स्वरूप से भी उसको मानते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, प्रे करते हैं कि हमें भी ऐसा ही जीवन संगनी मिले जो क्या करे, हमारे सारे ही अगर दुनिया में कोई बात आए तो उसमें हम विजय प्राप्त कर लें। इस तरह से उस शक्ति देवी को याद किया जाता है। मेनली क्यों कहते हैं कि जो महिषासुर था उसका कोई भी वध कर नहीं सकता। महिषासुर ने वरदान में ये कहा था कि ना मेरे को कोई जानवर मार सकता, मतलब मुझे ऐसा वरदान दो ना मुझे जानवर मारे और ना मुझे कोई मेल मारे, लेकिन फीमेल के लिए कभी कहा ही नहीं था। कहीं कहीं तो वध होना ही है। अब इतना ही नहीं, और आगे चलें क्योंकि 8 भी बज गए। देखा स्टोरीज इतनी वो है, लेकिन सारी स्टोरी क्या दिखा रही हैं, कोई देवी के सौम्य रूप को दिखाती है, कोई देवी के शक्ति रूप को दिखाती है, बैलेंस में दिखा रही है। ठीक है किरण बहन, अब इतना ही नहीं, अब काल रात्रि आई। आज तो नहीं थी, कल काल रात्रि थी। काल रात्रि को तो पूरा ही काला दिखाया है, और काल रात्रि इसलिए काला दिखाया, आपको पता है काल रात्रि की कहानी क्या है? क्या है? एक रक्त बीज नाम का दानव था। जब उसको काटते थे, देवी उसको काटेगी, मारेगी,
तो जहां पर भी उसका ब्लड गिरेगा वहाँ असुर पैदा हो जाएंगे। उत्पन्न हो जाएगा। ये इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत बहुत गहरा है और बहुत गहरा है। देखेंगे तो मानेंगे क्या है। देखिए, काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। मैं आपको काल रात्रि का सामने दिखाती हूँ चित्र, ये देखिए। इसलिए काल रात्रि का अर्थ है रात्रि का समय अथवा काल के समान आसुरी शक्तियों को मृत्यु के घाट उतारने वाली। ये देवी का सबसे ज्यादा प्रचंड, सबसे ज्यादा उग्र और भयानक रूप है। इन देवी का वर्ण काला दिखाया गया है। क्यों काला दिखाया है? कोई भी देवी ऐसी होती है जो काली हो, लेकिन कलकत्ते वाली हमारी काली देवी का तो बड़ा गायन है। इसके बाल बिखरे हुए, ये गधे पर सवारी कर रही है, इसके 4 हाथ हैं और उन्होंने रुंडमाला पहनी हुई है। मुंडमाला पहनी है। इसके श्वास के साथ साथ अग्नि निकलती है। तो इसमें 4 है, एक अग्नि, एक अभय मुद्रा, एक वरदानी मुद्रा है। इसके हाथ एक अभय मुद्रा, एक वर मुद्रा, एक हाथ में खड़क, और उसके द्वारा उन्होंने आसुरों का वध किया। एक हाथ में बिजली अर्थात वज्र दिखाया है। ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं महाकाल का स्वरूप है, इसलिए ये उनसे भी अधिक शक्तिशाली पाई जाती है। अब रक्त बीज क्या था? असुरों का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था रक्त बीज। तो कथा में वर्णित है, रक्त बीज, रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तो देवी कालरात्रि ने असुर रक्त बीज का वध करके उसके एक भी बूंद को धरती पर गिरने नहीं दिया। और क्या किया? ये देखिए, ये देखिए क्या किया। वो पीती जाती थी ना, क्या किया? वो पीती पीती गई। अपने मुंह को इतना फैलाती गई कि हाँ। जमीन पे गिरी। देखो, देयर आर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ हर ओरिजिन। काल रात्रि वाज इन्वोक्ड बाय दुर्गा टू किल द डेमोन्स। डेमोन्स मतलब असुरों को किल करने के लिए उसने ये किया, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय ना होती। तो क्या किया उसने? मारती गई और उन सबका ब्लड कहाँ लेती गई? अपनी बीच जीभ उसकी लाल 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 होती गई। शी वॉज कॉल्ड एट रक्तदंता। शी ऑल्सो किल्ड, किसको मारा था? और धूम्रलोचन को भी मारा उसने। धूम्रलोचन का मतलब क्या था? क्या था? धूम्रलोचन को मारा, चंड मुंड को मारा, इतने सारे उसने देवियों को, दानवों को मारा। धूम्रलोचन जिसका वध उन्होंने किया। धूम्र मतलब धुआं और लोचन मतलब नेत्र। तो जिसके नेत्रों के समक्ष अज्ञानता का धुंध है, तो अज्ञानता का धुआं जिसके कारण वे वास्तविकता को सही से परख नहीं पाते, तो उसको भी धूम्रलोचन। चंड मुंड क्या था? क्या था? चंड मुंड भी राक्षस था। अब चंड मुंड का क्या दिखाते हैं? चंद मुंड, सॉरी, चंद का अर्थ हर बात में आर्ग्यू करने वाला, और मुंड अर्थात मंद बुद्धि वाला। तो ऐसे आसुरी शक्ति को विनाश के लिए, और इतना ही नहीं, इसने शुंभ निशुंभ, शुंभ मतलब खुद पे संदेह और निशुंभ मतलब दूसरे पे संदेह। तो शी इज ऑल्सो नोन एज रुद्राणी। रुद्राणी का भी उसका नाम पड़ा। तो ऐसी देवी काल रात्रि की इतनी क्यों महिमा है? क्यों महिमा है इतनी उसकी? ये अंधेरे को समाप्त करती है। क्या करा इसने? दीदी इसमें अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। अंधकार को दूर किया दीदी। इसमें ये भी कहते हैं इसमें समाधि उन्हें की राक्षसों शक्ति। का वध करके और अंधकार रूपी जो राक्षस है उनको समाप्त किया और प्रकाश फैलाया। और इससे सभी का नाश करने लग गई उसको। और इतना ही नहीं, सिर्फ नाश नहीं किया, नाश मतलब अंदर के आसुरी विकारों का नाश करते 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 वो पूरा उसने महाकाली का रूप ले लिया था जी। तो उसने मतलब जो इग्नोरेंस चीजें हैं उसको डिस्ट्रॉय किया, जो डार्कनेस है उसको डिस्ट्रॉय किया। और इसलिए शी इज ऑल्सो नेश क्या करते हैं?
क्या नाम पड़ा उसका? इस तरह से इतना ज्यादा उसका, इन दिस फॉर्म शी बिलीव टू हैव अ क्लिक द ब्लड ऑफ डेमोन रक्त बीज हु हैड द कैपेसिटी टू ब्रिंग आउट 1000 डेमॉन्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड स्प्लिट ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी। मतलब अगर एक रक्त बीज को काटेगी तो अनेक, अगर उसका रक्त धरती पर गिर गया तो और कितने दानव निकल जाएंगे। इसलिए उसने उस पे सवारी उसकी दिखाई और ऐसे मारती गई। अब लास्ट में ये कौन उसके पैरों में आया? अब इसको क्या दिखाते हैं कि सभी का नाश करने लग गई और उसको रोकने के लिए और कोई समक्ष नहीं था, इसलिए इतना देव आ रहे थे, देवताएं आ रहे, दानव आ रहे, सबको मारने लगे क्योंकि प्रचंड रूप में आ गई। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर उनके मार्ग में लेट गए। और जब परमपिता परमात्मा शिव, जिनको शंकर के रूप में गाया गया है, जब उसके ऊपर इनका चरण पड़ा तो इनका क्रोध शांत हुआ और इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति को समेट लिया। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा ने हमें असीम शक्ति दी। यदि हम उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं करते हैं तो शक्तियां कहीं ना कहीं कल्याण की जगह भी अकल्याण करने लगती हैं। लेकिन परमात्मा का जो नीचे लेटना है वो निरंकारिता के रूप में उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या है? क्या है? ये देखिए, stepping over Shiva signifies that the humility of Shiva and realization of Kali to become as a humble as Shiva. ठीक है, अदरवाइज परमात्मा हमें शक्तियां तो बहुत देता है लेकिन हम उसको गलत रूप से यूज ना करें। ठीक है, उसको यूज उस तरह से करें। काल रात्रि का मतलब अंदर के सारे प्रचंड जो भी गहरे, एक तो काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये प्रचंड रूप में आ जाता है तो अच्छे और बुरे का भेद ही खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा आते हैं और आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि फिर से आप जगो और कल्याण करो। ठीक है, अब इतना ही नहीं, दो और बची हैं। ये देखिए, अब वो दो रूप में क्या दिखाया? सिंपल सा, बहुत सिंपल, महागौरी। अब आप महागौरी को देखो। अच्छा, कौन सी देवी को पहले दिखाया गया है नंदी के ऊपर सवारी? किसकी थी? शैलपुत्री। किसकी थी? शैलपुत्री। और महागौरी को दिखाया है नंदी के ऊपर, पूरी तरह से संपूर्ण होकर ब्रह्मा के शिव के रथ पर सवार, मतलब शिव की सवारी जो दिखाई, वो क्या दिखाई? महागौरी, नंदी, महागौरी। क्योंकि उसने किससे विवाह कर लिया? शिव की हो गई, इसलिए नंदी के ऊपर उसको दिखाया। क्योंकि नंदी किसका प्रतीक है? शिव, ब्रह्मा का। अब देखो, ड्यू टू हर एक्सट्रीमली फेयर कॉम्प्लेक्शन, अब काली हो गई। तो याद है, आगे पीछे चलो आप, ब्रह्मचारिणी पे चलो एक बार, तो शिव की जटाओं से क्या निकला था? क्या निकला? पानी निकला था। पानी से गौरी होके ये पूरी गौरी बन गई। She was said to be the form of Parvati, which emerged when the black skin of Parvati created a result of her separation from Shiva. क्योंकि जब वो काली हो गई, थोड़ी सी काली हो गई, तो क्या हुआ? शिव ने क्या कहा उसको? काली हो गई। तो इससे उसको अच्छा नहीं लगा और उसने शिव से बात करनी बंद कर दी। तो वो बहुत गहन तपस्या में चली गई। और तब क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसे क्या कहा? एडवाइस दी कि तुम मानसरोवर में जाकर नहा लो। तो पार्वती की काली स्किन उतरी मानसरोवर में, उससे क्या अगेन एक पैदा हुई? कौशिकी। एक कौशिकी पैदा हुई। शी बिकम एक्सट्रीमली फेयर अगेन और उसको महागौरी का। अब कौशिकी क्या थी? कौशिकी क्या थी? उससे भी एक ऐसे होता तो नहीं है। अब राइट्स नंदी हैज 4 हैंड्स, उसके 4 हाथ दिखाए, चारों हाथों में वो सब चीजें दिखाई हैं। तो धीरे 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 जो हमारी महागौरी के रूप में कहते हैं ब्रह्मचारिणी थी, ब्रह्मचारिणी से धीरे धीरे जब उसने एक अच्छा फॉर्म, सुंदर फॉर्म लिया, दिखाया कि गंगा से कैसे वो प्योर हुई, और उसके बाद उसने महागौरी के रूप में उस परमात्मा को जाना। तो गॉडेस ऑफ जो महागौरी है उसको हम
नवरात्रि के दिन, आज के दिन इस महागौरी का पूजन करते हैं। शी इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब जानते हैं? ऑस्पिशियस, कल्याणकारी, ब्रिलियंट एंड प्रोटेक्ट्स द गुड पीपल व्हाइल पनिशिंग दोज हु परफॉर्म इविल। जो गलत काम करते हैं उनको पनिश करती है, और जो अच्छे काम करती है उनको प्रोटेक्ट करती है। उसको कहते हैं क्षमा की देवी। क्षमा की देवी के रूप में गौरी को दिखाया है कि सबको क्षमा कर देती है, अच्छों को अच्छा फल दे देती है, बुरों को अगर उनको अब रियलाइजेशन हो जाता है उसके बाद भी वो माफ कर देती है। तो फॉरगिवनेस इज अ रिजल्ट ऑफ अवेयरनेस दैट ही हैड बिकम सिनर ड्यू टू आवर इग्नोरेंस। और फिर परमात्मा की याद से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। इस तरह से महागौरी के रूप में गायन है। और लास्ट हमारी है सिद्धिदात्री। अब ये कौन है, ये आप बताओ। इतने सारे मैंने बताए, अब बाकी आप बताओ। लक्ष्मी जी। बताओ, थोड़ा बताइए आप लोग भी। तो कमल पे बैठी है तो लक्ष्मी जी। कमल के ऊपर बैठी हैं, हाथ लक्ष्मी जी। कमल है, लक्ष्मी जी। चक्र है, एक में गधा उठा हुआ है और एक में शंख है। ज्ञान की ध्वनि करने वाली, विष्णु के समान सुदर्शन चक्र फैलाने वाली, विष्णु के समान घर गृहस्थ में रह के कमल आसन पर रहने और वाली, सारी सिद्धि भी है इसके साथ। और सारी सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां 9 निधियों से परिपूर्ण है हमारी माँ सिद्धिदात्री। She is the mistress of all achievements and perfections and bestower of all attainments। मतलब प्राप्तियों से बनी हुई, जिसके अंदर 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लहीमा, सारी चीजें उसको प्राप्त हैं। और अंदर से इग्नोरेंस को, हर चीज को रिमूव करने वाली है। लोटस के ऊपर इसकी सवारी दिखाती है। इसके हाथ में गधा, चक्र, शंख और लोटस है। अब गधा, चक्र, शंख और लोटस किसकी निशानी दिखाते हैं? दीदी भगवान शिव को पवित्रता की। अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। अर्धनारीश्वर भी। हाँ, इसलिए कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री ने ना इनको आधा शरीर देवी के रूप में बना दिया था। हाँ, यानी जिसको भगवान विष्णु शिव के जो रूप है, में पूजा जाता है। जी, आधा शरीर देवी का है, आधा शरीर देवता का है, ऐसे करके ना। हाँ, तो इसलिए अर्धनारीश्वर बोलते हैं इनको। तो अब इसने क्या किया पता है आपको? इसकी स्टोरी क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग। इनकी स्टोरीज में अगर आप जाओ तो आपको इसका पूरा नॉलेज, इसके ज्ञान की मनन मंथन, वो चीजें सब मिलती हैं, जिसमें दिखाया गया है कि अर्धनारीश्वरी जो हमारे भाई बता रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने उसको बताया कि किस तरह से शक्ति मिली और धीरे 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 होता है। देखिए, बहुत सुंदर 8 निधियों से इसका रहस्य, इसका महत्व हमने जाना था। कुष्मांडा जो थी ना, आपने देखा था ना, कथा में ऐसा कहते हैं, जब सृष्टि पे कुछ भी नहीं था तो एक प्रकाश की किरण ने आकर कुष्मांडा ने क्या किया कि सारा प्रकाशमय कर दिया। तो चौथे दिन पर उसकी पूजा और उसके रहस्य को हमने जाना। जब देवी कुष्मांडा ने अपने तीनों नेत्रों से, मुस्कान से और अपने अलग अलग अंगों से देवी देवताओं की उत्पत्ति की, उसमें से 3 देवताएं प्रमुख निकले। कौन से 3 देवताएं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो देवी कुष्मांडा ने उनसे जाकर कहा कि आप जाकर के तपस्या करके अपनी उत्पत्ति का कर्तव्य महसूस कीजिए कि क्या आपको करना है, और अपने कर्तव्य अनुसार आप इस सृष्टि की वृद्धि कीजिए, इसके अंदर अच्छाइयों का विकास कीजिए, और जब बुराइयां आ जाएं तो उसका विनाश कीजिए। तो देवी शक्ति ने क्या किया? तो इन तीनों देवताओं ने जब अपनी तपस्या का फल स्वरूप देवी के दर्शन किए, तो देवी के दर्शन किस रूप में हुए? किस रूप में हुए? सिद्धिदात्री के रूप में हुए, जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, ऐसा कि नरेश भाई ने बताया। तो सिद्धि के रूप में ब्रह्मा, जिसको सृजन का कार्य दिया, सृजन करने के लिए ज्ञान चाहिए, इसलिए उसको सरस्वती की शक्ति प्रदान की। अब ब्रह्मा जी को कौन सी शक्ति प्रदान की? कौन सी शक्ति प्रदान की?
सरस्वती के रूप में, क्योंकि ज्ञान चाहिए। ज्ञान दे। ऐसे ही श्री विष्णु जिनको पालना का कर्तव्य दिया गया, तो पालना करने के लिए क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए, रिसोर्स क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए। इसको समृद्धि की देवी अर्थात लक्ष्मी प्रदान की गई। और शंकर जिसको दिखाया है कि विनाशकारी, बुराइयों का विनाश करने वाला, तो उनको बुराइयों का संहार करने के लिए दुर्गा शक्ति के रूप में प्रदान की गई। दुर्गा, तो कौन सी 3 शक्तियां दी गई? ब्रह्मा जी को ज्ञान, ज्ञान, विष्णु विष्णु जी समृद्धि, लक्ष्मी समृद्धि, लक्ष्मी, क्योंकि कैसे पालना करेगा, कोई तो चाहिए ना, उसको लक्ष्मी दी गई। और शंकर जी को क्या दिया गया? विनाश, दुर्गा के रूप में दुर्गा शक्ति प्रदान की गई। तो ऐसे इन तीनों से करके ये सारी शक्तियां सिद्धिदात्री के रूप में करते हैं। अब इतना ही नहीं, शी वर्शिप्ड बाय द ह्यूमंस, वो ह्यूमन भी उसको वर्शिप करते हैं, असुर भी करते हैं, देवताएं भी करते हैं। और इग्नोरेंस को, और 8 स्पिरिचुअल पावर्स उसकी दिखाई जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पावर्स भी उसके पास हैं। इस तरह से पार्वती के स्वरूप में लास्ट में इसको दिखाया है। तो ये है वो सिद्धिदात्री। ठीक है, ओके ओके। तो इस तरह से अब सिंपल इस चीज को समझ तो लिया हमने, पता नहीं कहां तक समझ में आया होगा, लेकिन आप सारी देवियों में देखो तो सारी ही देवियां अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित थी, लेकिन एक देवी नहीं थी। वो कौन सी? ब्रह्मचारी। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्योरिटी ही प्योरिटी अस्त्र और शस्त्र था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, देह भान का थोड़ा सा भी अंश नहीं था। सारी देवियां शेर पर सवारी दिखाते हैं, लेकिन 2 देवियां हैं जो नंदी पर सवारी दिखाते हैं। शैलपुत्री और ब्रह्मचारी। शैलपुत्री को नंदी पर दिखाया, कुष्मांडा भी है, महागौरी, डोंकी पर, क्योंकि महागौरी का अष्टमी का स्वरूप है, परमात्मा की हो गई। और अष्टमी से पहले जो फर्स्ट डे आता है, मतलब परमात्मा की होने जा रही है। इससे आपको याद हो जाएगा, वो प्रोसेस दिखाया है 8 दिन का, कि 8 दिन में हो गई। और लास्ट डे पर क्या दिखाते हैं? लास्ट डे पर क्या दिखाते हैं कि सारी सिद्धियां 9 निधियों से, 9-8 सिद्धियों से पूर्ण संपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आप हो गए परिपूर्ण। तो 8 ही जो स्वरूप हैं, शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, वो सारी ही शक्तियां इन देवियों के रूप में हमें दिखाई जाती है। कि अगर दानव आए तो फेस करो, अगर कोई और चीज आए तो रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह से अपने आप को परमात्मा को याद करें, अभी देवियों के रूप में याद करें। ठीक, उषा बहन समझ में आया? पुष्पा बहन समझ में आया? हाँ, सुदीप्ता बहन समझ में आया? क्योंकि हम तो ब्राह्मण परिवार है ना, हमने ऑलरेडी 8 पावर्स का चैप्टर किया हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा इजीली इन चीजों को समझना, अंडरस्टैंड हो जाता है। और इसको ही लेके चले तो पहली देवी, दूसरी देवी, तीसरी देवी, तो हमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। एक दिन आपके साथ लेंगे रावण को कैसे मारे, अंदर के रावण को कैसे मारे। ठीक है, याद करें परमात्मा को, याद करें। गिरजा बहन आया समझ में? प्रेमलता बहन आया? कुमुद बहन आया? युगल्स आईपैड किसका है? भविष्य बहन आया? आ गया समझ में? चलो अब उस परमात्मा को याद करें। बहुत तू है शक्ति का सॉन्ग डालो। किसका? तू है शक्ति, वो एनिमेटेड सॉन्ग। हाँ, क्योंकि 8 शक्तियों का वर्णन है ना। जी जी जी। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का इससे रिलेटेड? कोई प्रश्न? वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेशन दीदी। ओके, ललित भाई समझ में आया? थैंक यू दीदी। वेरी नाइस। आप उनकी स्टोरीज पे मत जाओ, उनके स्टोरीज पे जाना जरूरी भी है, थोड़ा जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन स्टोरीज के साथ साथ उनके
सिग्निफिकेंस को जानो कि क्या चीज है, कैसे शांति, उनका स्वरूप। दीदी आपका ब्रेक हो गया है, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति,